पहुंचे हैं बनारस कचहरी। भैया इस बार 400 पार का नारा है। नहीं, इस बार मोदी कम से कम 250 से 300 के बीच में रहेंगे। हाँ। 400 तो कभी पारे नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं यहाँ आते हैं भाजपा में, वो वॉशिंग मशीन करके धो के साफ कर देता है। अशोक चौहान जो कि बम्बई के आदर्श सोसाइटी घोटाला का सबसे बड़ा, मोदी जी उसको गाली देते थे, कहते थे कि ये सैनिकों का पैसा खा गया, विधवाओं का पैसा खा गया, और 59 तल्ला बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिर गया। वो भाजपा में आता है, राज्यसभा सदस्य बन जाता है। 32 सीडी के जो भ्रष्टाचारी हैं, कुल मिला के वॉशिंग मशीन। ये बताइए भाई साहब, इस बार 400 पार राष्ट्रीय मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार 440 जा रही है और विपक्ष इसी तरह चिल्ला रहा है। विपक्ष चूंकि हार रहा है, कहीं लड़ाई में है ये नहीं है विपक्ष, ये कई दलों का गठबंधन है और सभी भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए मोदी पर ब्लेम लगा रहे हैं। अच्छा, 10 लाख वोट से मोदी जी जीतने की बात कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। कौन बता दिया आपको ये 10 लाख वोट से जीत रहे हैं? अरे अमित शाह जी ने तैयारी कर रखी है। अमित शाह वोट देंगे या यहाँ की जनता वोट देगी? मोदी जी चुनाव जीत नहीं रहे हैं, यहाँ अजय राय चुनाव जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। मोदी के सारे कार्यों को आपको मालूम सुन लीजिए, मोदी जी के सारे झूठ को और जुमलों को काशी की जनता ने समझ लिया है। कल का रोड शो उनका फ्लॉप था, बाहरी लोग दिख रहे थे और प्रशासन के लोग दिख रहे थे, लोकल जनता का आदमी, बनारस का स्थानीय आदमी मुझे नहीं दिखा। नहीं दिखा भैया। मोदी जी का रोड शो तो भाजपा का ये बड़ा भव्य था, दिव्य था, नामांकन भी बड़ा पूरा ताकत के साथ था। देखिए, जितनी भी बातें कर ली जाएं, एक बात तय है कि जो जनरल परसेप्शन बन पड़ा है, आप उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते। सच्चाई ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी आएगी और सरकार उस हालत में बनेगी जिससे आगे के जो भी मानदंड, जैसे 370 और राम मंदिर जैसी चीजों को इस सरकार ने पूरा किया, आज की डेट में फिर से वो दौर आने वाला है जो बची खुची चीजें, चाहे सीएए हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, सबका दौर एक बार ये दुनिया देखेगी। और हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को हर व्यक्ति रियलाइज करेगा कि जो ये सरकार सोच रही है वो निश्चित तौर पे देश के लिए जरूरी था। और ये करने के लिए आज जो रियल रिक्वायरमेंट है 400 की जो बात कही जा रही, उसको पूरा करना हम सारी जनता का कर्तव्य है। कर्तव्य है। तो भाई साहब ये बताइए कि जो मुसलमान हैं, यहाँ अल्पसंख्यक हैं, वो मोदी जी के काम से मुतमईन है कि नहीं है? मैं पहले एक बात बोलना पहले चाहूँगा। बताइए इस पे, मुतमईन है कि मैं नहीं है? मोदी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना कैमरा अभी 2 दिन पहले यदि कलेक्टर ऑफिस लेकर के जाते, वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो लोग 400 पार की बात करते हैं, कम से कम 200 से ज्यादा प्रत्याशी आए हुए थे वहाँ पे नामांकन करने के लिए, उसमें मैं भी एक था। मैं 5 दिन 6 दिन में लगातार मैं प्रयास किया, मगर नामांकन पत्र तक नहीं मिल पाया। मतलब आप जबरी का 400 पार करेंगे? आप जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं और जो लोग कॉरिडोर की बात करते हैं, सुनिए, मेरा नाम अतुल केसरी, मैं बनारस में रहता हूँ, गंगा नदी के किनारे रहता हूँ। विश्वनाथ मंदिर में मैं सफाई 8 साल किया हूँ, सफाई सेवा किया हूँ, अपने हाथ से सभी शिवलिंगों को, विग्रहों को मैं साफ किया हूँ। जो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हमको सबसे पहले ये बता दें कि औरंगजेब से भी ज्यादा मंदिर विश्वनाथ मंदिर से क्यों तोड़े गए? 50 से भी ज्यादा कानून, जिस मुद्दे पे मैं गया था। ये बताइए भाई साहब, जो बनारस में, काशी में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका असर इस मतदान में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, बनारस में विकास हुआ है, लेकिन जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है उसका मात्र 10% ही विकास दिखाई देता है, बाकी विकास दिखाई नहीं देता है। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मतलब बाकी विकास दिखाई नहीं देता इनको भाई। हाँ, देखें, ऐसा है कि अब अगर समग्र बात आप देखेंगे अब कि 400 पार और काशी में काम हुआ कि नहीं हुआ, मोदी जी कितना वोट से हारेंगे जीतेंगे, ये सब सारी बातें, तो मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वह मोदी जी से जो अपेक्षाएं थी अब वो नहीं रह गई। जब मोदी जी आए थे तो लोग ये समझते थे कि ये जो है ऑनेस्टी के और ये कार्य करने के पुरोधा हैं और ईमानदार है, लेकिन आज जो है हर आदमी ये समझ गया है कि ये इनका जो अब पर्सनालिटी है वो जुमलेबाजों की पर्सनालिटी है और ये किसी भी मुद्दे पर जो भी निर्णय लिए वो किसी में सफल नहीं हुए। पहला हम ये कहना चाहेंगे कि जब इन्होंने नोटबंदी का काम किया उस समय इन्होंने दिखाया 99.997 सफल नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल सफल हुए। मोदी जी बिल्कुल सफल हुए हैं इस देश में।
जिस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, निश्चित राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, निश्चित सफल है। और जनता इसी आप बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि मोदी जी सफल नहीं, और बताइए भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है ना, जो ये मोदी योगी चिल्ला रहे हैं लोग, ये कहीं कुछ नहीं है। ये मोदी युग है। इसमें धर्म की स्थापना होगी और जितने अधर्मी और विधर्मी होंगे और सब जाएंगे बाहर, ये समझ जाइए। क्योंकि देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, माँ गंगा का निर्मलीकरण, जितना भी देख रहे हैं पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। बताइए भाई साहब, कोई कह रहा है कि बहुत विकास हुआ है। नहीं, बिल्कुल विकास हुआ है। इस काशी की धरती पर दो ही पुरुष आए आजादी के बाद। एक आए पंडित कमलापत त्रिपाठी, जो काशी को एक स्वरूप देके गए, DLW देके गए, इरिगेशन की कई योजनाएं देके गए, चंदौली का काफी विकास किया, बहुत कुछ किया, रेलवे का जो आप देख रहे हैं स्वरूप। और इसके बाद सेकंड कोई आए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनका कोई विकल्प नहीं। उन्होंने यहाँ 3 फ्लाईओवर दिया, रिंग रोड्स दी, जो है आज जो पहली दफा यहाँ पर रोपवे बन रहा है, रोड की कई परियोजनाएं, डबलीकरण कई ट्रेनों का कुछ कर दिया। क्यों नहीं सर, मोदी बोलने मोदी, अब कुछ नहीं कहेंगे, केवल मोदी, अब कुछ नहीं, केवल मोदी। काहे मोदी बारात के अब देखे हैं 2000 पहले से आपने देखा है नहीं देखा है। 2014 से पहले आपने कुछ नहीं देखा है। 2014 के बाद देखेंगे खाली मोदी दिखेंगे, केवल मोदी दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, घरों में है, लोगों के दिलों में है, दिल में है। मोदी जी दिल में बसे हुए हैं, ये बता दे आपको। करेजवा में बैसल हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कहा थी बैसल हुए, करेजा में बसल हुए भाई मोदी। अरे मोदी करेजा में बैठल हुए, कलेजा फाड़ के देखा मैं, कलेजा फाड़ के देखा हनुमान जी की तरह। अरे ऐसे का तुम, अरे तुम फाड़ के दिखाओ। अभी हम संकट मुझे चाहिए ना तो फाड़ के दिखा दीजिए, खुद ही बताइए। आओ भाई, मोदी कुछ कैले हुए कि ना कैले हुए? देखिए, बनारस के विकास को पूरे देश में बेचा जा रहा है, ये गलत है। बनारस में जो काम हुए हैं, कुछ काम हुए हैं, लेकिन इसी को पूरे देश में बेचना ये ठीक नहीं है। बगल में चंदौली जिला है, भदोही जिला है, मिर्जापुर है, जहाँ की काम ना के बराबर है। अच्छा, 10 लाख पार की बात हो रही है इस बार की, 10 लाख वोट से मोदी जी जीतेंगे। अब यहाँ की जनसंख्या जितनी है, कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग आ गए रैली में। उनके जनसंख्या यहाँ 25-30 लाख है, अब 1 करोड़ लोग बताया जा रहा है। तो अब कैसे बताया जा रहा है, मीडिया क्या सुन रही है, लोग क्या बता रहे हैं, और 10 लाख कैसे बता दीजिए। उसी तरह से 10 लाख आपके पास, उसी तरह से 10 लाख बता रहे हैं ना, उसी तरह से 10 लाख बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो 400 पार की बात हो रही है भैया, कैसे होगा? अरे एकदम होगा, उसमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। 400 पार इस बार तो मोदी जी का काम बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा है। काम बोलता है? हाँ, काम तो बोल रहा है। अच्छा, अरे पूरा रोड घूम जाइए। मैं ये बोलूंगा कि सर, ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि काम बोलता है, और मोदी का काम पूरे देश में दिख रहा है। अच्छा, और मैं तो नहीं, इसके पहले 2014 के पहले समझिए कि बनारस में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। हम लोग बेचू में पढ़ते थे, जब बाहर से आते थे, कैंट स्टेशन से उधर के बेचू जाते थे, समझ जाइए कि हम लोगों की पीठ जो है बिल्कुल एकदम सीधी हो जाती है। 1 मीटर भी सड़क चलने के लिए जो है सही नहीं थी। और आज की डेट में जो है पूरा जो है चारों तरफ जो है, बनारस के इर्द गिर्द सारी सीटें मोदी जी के साथ है। 1-2 सीटें इधर हो सकती है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है जातियों का, लेकिन बनारस के इर्द गिर्द की सारी सीटें मोदी जी को ही मिलने वाली हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपने विचारों को रखा। मोदी जी ने इसी बनारस के जिला कलेक्ट्रेट में आज नामांकन किया।